हेलो स्टूडेंट, आज जो मैं आपको एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा वो है 8.3। यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। अच्छा, आप सभी को सिंपल इंटरेस्ट निकालना आपने 7th क्लास में सीखा होगा। कैसे निकालते थे? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता था प्रिंसिपल रेट और टाइम अपॉन में 100। इससे हम क्या निकाल लेते थे? सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते थे। अब हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड ये तो क्या होता था? प्रिंसिपल, किसी को हम कितना अमाउंट दे रहे हैं उधार, रेट किस रेट से दे रहे हैं, टाइम कितने समय के लिए दे रहे हैं, अपॉन में 100, और ये आ जाता हमारा सिंपल इंटरेस्ट। इसी तरह से आप जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालेंगे, यहाँ पे अमाउंट पता लग जाएगा हमें कि हमें बाद में मिलेगा कितना। यदि मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये दिए तो फाइनली 2 साल बाद मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलेंगे कितने, उसको बोलते हैं अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं? ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन पी क्या होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस आर, आर क्या होता है? रेट अपॉन 100 और मल्टी इसके पावर आ जाएगी, हो जाएगी टाइम। ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो आपका अमाउंट, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। तो आपको अमाउंट निकालना है और साथ ही क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इस ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18,000 रुपीज़ आपको क्या दे दिया? प्रिंसिपल, सॉरी 10,800 रुपीज़ आपको क्या दे दिया है? प्रिंसिपल दे दिया है। टाइम कितना दिया है? 3 इयर्स, और साथ ही आपको रेट दी हुई है कितनी? 2%। ठीक है, अब इस रेट को हम फ्रैक्शन में इस तरह से लिख सकते हैं 25/2। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं अमाउंट निकालने के लिए। अभी मैंने आपको बताया अमाउंट क्या होता है, जो पैसा हम 3 साल बाद वापस लेने वाले हैं। तो अमाउंट हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करिए। आर, आर की जगह क्या लिख देंगे? 25/2 मल्टीप्लाई 100, टी की जगह 3। ठीक है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं। तो ए इक्वल्स टू आ जाएगा 10,800 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करिए तो ये बन गया नीचे 200, एलसीएम लिया तो कितना आया? नीचे 200, ऊपर आ जाएगा इसके नीचे 1 माना था 200 प्लस 25 की पावर 3। तो अमाउंट आपके पास हो गया तो ये हो गया 225/200 की पावर 3, 8,800। यहाँ पे हो गया 25 9 जा 25 8 जा 200। जैसे स्टूडेंट हम इसको काट सकते हैं, तो मैंने 25 से कट कर दिया, 9/8 आ गया। अब इसको जो है स्टूडेंट, इसको जो है 10,800 9/8 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ इसे 10,800 इस तरफ यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो अमाउंट आ रहा है आपका, तो अमाउंट आ रहा है आपके पास 10,800। ये इसकी पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख लीजिए। 3 टाइम्स हमने लिख लिया इसे। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, 0 ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और हम देखते हैं अभी भी 8 का जा रहेगा। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40 और 0। 8 1 जा 8, कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा हमारे पास 5। 8 1 जा 8 तो 5 बचा, और 8 6 जा 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 और 8 7 जा 56। तो 48 बना यहाँ पे, 48 में यहाँ पे 7 बचा, पूरा डिवाइड नहीं जा रहा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा डिवाइड जा रहा है केवल एक टाइम से। अब हम इसको देखेंगे कि आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हमारा आंसर कोई नहीं, पॉइंटों में आ जाएगा। तो इसको और एक बार 4 से तो काट ही सकते हैं, 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। यस स्टूडेंट, यही आएगा। अब इसके बाद में हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 675 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, तो हमारे पास जो आएगा स्टूडेंट वो आ जाएगा 492,075। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा
नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, और इससे को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो स्टूडेंट अमाउंट निकल के आता है वो निकल के आता है 77.34 पैसे, 15,377 रुपए और 34 पैसे, 15,377 रुपीज एंड 34 पैसे। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया अमाउंट। अब हमें यदि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप हमेशा याद रखना, हम अमाउंट में से किसको माइनस करेंगे, प्रिंसिपल को। अमाउंट में से किसको माइनस करेंगे, प्रिंसिपल को। तो अमाउंट में से यदि मैंने प्रिंसिपल को माइनस किया है तो मेरे पास देखिए क्या निकल के आएगा, तो मैं इसमें से माइनस कर देता हूं। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 10,800। तो जब मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास जो निकल के आया वो निकल के आया 4,577.34 रुपीज। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया स्टूडेंट, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। तो देखिए मैं एक बार दोबारा समझ लीजिए कैसे किया मैंने। बस इनकी वैल्यूज पुट करी है, प्रिंसिपल की जगह ये पुट कर दिया, टाइम की जगह 3, रेट की जगह ये, ठीक है। और इससे मैंने क्या निकाल लिया है, इसका अमाउंट निकाल लिया। अमाउंट मेरे पास क्या निकल के आ गया है, ये 15,377.34 पैसे। और इसको जब मैंने अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसने यही दोनों बात पूछी थी, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हैं बोर्ड पे से। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स हमें यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 18,000 रुपीज़ को 2.5 ईयर्स के लिए 10% से पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट हमें एनुअली निकालना है। देखिए टाइम कितना हुआ है 2.5 ईयर्स, अमाउंट कितना है, रेट 10% है। अब देखिए हम किस तरह से इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, हमें प्रिंसिपल पता है, हमें टाइम पता है, रेट पता है, फॉर्मूला ये रहा, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम जो ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे जो टाइम है, यहाँ पे हम हमेशा इसको रैशनल नंबर में नहीं लेंगे, मतलब इसको एक कंप्लीट नंबर में लिखना है हमें, रैशनल नंबर में नहीं लिखना। तो हम पहले 2 ईयर्स के लिए क्योंकि तो निकाल देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। जब भी इस तरह से आ जाए 2.5 ईयर्स, 3.5 ईयर्स, तो आप याद रखिएगा कि हमें जो ये लिखना है, टाइम जो हमें यहाँ पे लिखना है वो आपको हमेशा 2 ईयर्स के लिए तो हम निकाल देंगे किससे, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से, और हाफ ईयर के लिए हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट से, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अमाउंट, तो फॉर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स के लिए हम सीधे सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट से देखो किस तरह से निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमने लिखा है टाइमिंग फॉर 2 ईयर्स, तो हम इसके लिए अमाउंट निकालते हैं। तो प्रिंसिपल कितना रहेगा 18,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर कितनी हो जाएगी 10/100, और ये कितने ईयर्स के लिए निकाल लेते हैं 2 ईयर्स के लिए। तो निकालते हैं 18,000 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 110/100 की पावर 2, 0 से 0। अमाउंट हमारे पास आ गया 18,000 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स तो हमारे पास निकल के आ गया 2 ईयर्स के लिए अमाउंट, तो वो निकल के आ गया 21,718 रुपीज़। ये हमारे पास क्या निकल, आपको केवल मल्टीप्लाई करना है इसे, और मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये निकल के आ गया 21,718 रुपीज़। ठीक है, अब ये तो हमने निकाल लिया 2 ईयर्स के लिए। अब हम हाफ ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट से निकाल लेंगे कि कितना इंटरेस्ट बना होगा हाफ ईयर में। तो हाफ ईयर में जो इंटरेस्ट बना वो हम निकाल लेंगे, और वो याद रखना वो इस पे बनेगा, सेकेंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट पे, सेकेंड इंटरेस्ट, हाँ जो सेकेंड 2 ईयर्स का हमारे पास अमाउंट आया है इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट से हम निकाल लेते हैं हाफ ईयर्स का, फॉर हाफ ईयर। तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हाफ ईयर का, कितना बना
तो रुपीज़ तो हो गए हमारे पास 21,780 टाइम हमारे पास जो हो गया वो हो गया हाफ ईयर, रेट जो है वो 10 ही रहेगी, हाफ ईयर, ठीक है, अपॉन में 2 नीचे आ जाएगा और अपॉन में क्या होता है 100, यही फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, क्या होता है पी आर टी अपॉन 100। तो पी की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू रख दी और टाइम रख दिया। सॉल्व करते हैं तो 10 से 10 आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो हमारे पास निकल के आएगा यहाँ से डिवाइड करने पर वो आएगा 1089 रुपीज़। तो अब ये तो हमारे अमाउंट था और ये हमारा इसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट और निकल के आ गया। तो टोटल जो अमाउंट हो गया वो हम यदि निकालें, टोटल अमाउंट जो हमारे पास हो गया यदि हम वो निकालें तो निकल के आ गया 21, इन दोनों को जोड़ दीजिए 1089 और यहाँ से जो स्टूडेंट्स हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा 22,869 रुपीज़। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया 2.5 ईयर्स का अमाउंट निकल के आ गया। ये हमारे पास निकल के आ गया 2.5 ईयर्स का अमाउंट। अब हमें जो निकालना है यहाँ पे वो क्या निकालना है, ये तो हमने अमाउंट निकाल दिया है। अब यदि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अब की बार जो हम अमाउंट लेंगे वो ये लेंगे 869 माइनस प्रिंसिपल 18,000 और जब आप इसमें से 18,000 को स्टूडेंट्स माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे देख भी रहा है क्या आएगा 4,869 रुपीज़। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। आप इस क्वेश्चन को भी अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हैं बोर्ड में से। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी करिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को स्टॉप करके आप नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी आप सभी देखिए। क्वेश्चन नंबर सी हमें दिया हुआ है 62,500 रुपीज़ फॉर 1.5 ईयर्स एट 8% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। अब की बार आपको यदि हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग ब्याज लगाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। यदि आपने इतना रुपया उधार दिया है तो यदि ये जो है इसको प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है हमें 1.5 ईयर, रेट दी हुई है 4%। जब भी हमारे पास हाफ ईयरली होता है और हाफ ईयरली यदि हमें कैलकुलेट करना होता है तो हमारे पास जो रेट होती है ना वो तो हो जाती है आधी, तो 8/2 कितनी हो गई 4%। और जो टाइम होता है ना वो हो जाता है हमारे पास डबल। तो टाइम कितना हुआ दिया हुआ है 2 1 2 3/2 ईयर्स और 3/2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। अभी मैंने बोला रेट तो हो जाती है हाफ और टाइम हो जाता है डबल, तो रेट को तो हमने हाफ कर दिया, टाइम को डबल कर दिया, सॉल्व किया 3। तो हमें रेट तो ये लिखनी है और टाइम ये लिखना है, बाकी वही हमारे पहले वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो प्रिंसिपल कितना हो गया यहाँ पे, तो प्रिंसिपल हमारे पास हो गया स्टूडेंट 62,500। ठीक है, अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, तो अमाउंट हमारे पास निकल के आएगा 62,500 1 प्लस R/100। तो R/100, R कैसे लिखेंगे 60, R यहाँ पे क्या रहेगी 4%, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको रेट क्या होगा, चूंकि हाफ हो चुकी है 100, टाइमिंग कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से हम अमाउंट निकाल लेंगे, तो अमाउंट हम निकाल पाएंगे 62,500 मल्टीप्लाई, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 104/100 आ जाएगा 3। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर जब हम इसको कट करेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे हम किससे कट कर सकते हैं 2 से कट कर देंगे, और 2 से जब हम इसे कट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पहले तो कट गया ये 50 और ये हो गया 52 और एक बार और काटा तो 26 और 25। यहाँ पे हमने देखा 500 और ये आ गया 26/25 की पावर 3। इसको हम क्या लिख देंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट निकल के आएगा 62,500 26/25। इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे
स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे और हमारे पास जो फाइनल अमाउंट निकल के आएगा इस वाले केस में सॉल्व करने के बाद में, तो वो जो निकल के आएगा इससे ये कट होते जाएंगे, ठीक है, इसका इसमें डिवाइड करते जाएंगे और जब ये कट होते जाएगा तो हमारे पास जो फाइनली निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4। जब हम इसको कट करते जाएंगे तो ये निकल के आएगा 4 और 4 को जब ऊपर 26 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 70,304 रुपीज़। ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा। तो ये अब निकल के आ गया हमारे पास अमाउंट। अब हमारे पास अमाउंट आ चुका है 70,304 रुपीज़। हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 70,304 माइनस प्रिंसिपल कितना हो गया, दिया हुआ था 62,500। इसमें से जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आएगा 7,804 रुपीज़। तो इसका आंसर हो गया। आप सभी इसको भी अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसका आंसर भी आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि अब की बार हमें दिया हुआ है ₹10,000, प्रिंसिपल हमें कितना दिया हुआ है 10,000। इसके बाद हमें टाइम दिया हुआ है 1 ईयर और मैंने आपको बता रखा है टाइम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो टाइम यहाँ पे हो जाएगा 1 × 2, तो 2 लिखेंगे। रेट जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, हाफ। तो रेट कितनी दे रखी है 8%, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंपाउंड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली हमें निकालना है तो हाफ ईयरली में मैंने बता रखा है आपको टाइम तो क्या करना है डबल और रेट क्या करनी है आपको हाफ, 4%। अब बाकी सब कुछ सेम रहेगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें प्रिंसिपल पता है यहाँ पे कितना है 10,000, 1 प्लस आर कितना लिखेंगे 4/100 मल्टीप्लाई में टी कितना लिखेंगे 2 ईयर्स। यस फ्रेंड, आगे हम सॉल्व करते हैं इसे। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको लिख दिया कि पावर 2, जब आप 4 से कट करेंगे तो 26 आएगा, ये 25। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 10,000 मल्टीप्लाई 26/25, 26/25। दो बार मैंने इस तरह से लिख दिया। सॉल्व कर लीजिए, 25 4 × 100 0 0। अगेन जब हम 25 का इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 बन जा 25, कितना बचेगा 25 6 जा 150, 16 टाइम्स चला जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास निकल के आएगा 10,816 रुपीज़। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, अमाउंट निकल के आ गया। तो एक तो हमें अमाउंट ही निकालना था और साथ ही हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे, 10,816 माइनस 10,816 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास क्या निकल के आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। आप इसका आंसर भी अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी ने कर लिया होगा। आप सभी डेली पढ़ाई करते रहें, डेली अपना होमवर्क करते रहें और मैथ की स्टडी जरूर डेली करें, क्योंकि मैथ तभी आपको आती है जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।